अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास साइंस यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज। यूनिट का नाम है वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। वेरिएशंस का मतलब होता है तगय्युर या तब्दीली, हेरिडिटी मौरूसी एंड सेल डिवीजन मीन सेल का तकसीम होना। सबसे पहले हमारे पास वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में नेम के साथ ही स्टार्ट में दिए होते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ आर एनिमल्स एंड प्लांट्स अडाप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। जानवर और पौधे अपने माहौल से कैसे मुताबिकत इख्तियार करते हैं या मुताबिकत रखते हैं। आंसर है इसका, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अडाप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट बाय डिवेलपिंग स्पेसिफिक फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जानवर और पौधे मखसूस जिस्मानी और तर्ज अमल की खसूसियात पैदा करके डिवेलप करके अपने माहौल से मुताबिकत इख्तियार करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स। हम अपने वालिदैन जैसे क्यों दिखाई देते हैं। We look like our parents because the way we grow and develop is determined by genes we receive from our parents. हम अपने वालिदैन की तरह नज़र आते हैं क्योंकि जिस तरह से हमारी नशो नुमा होती है इसका तयन जो है इन जीन्स से होता है जो हम अपने वालिदैन से हासिल कर रहे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम। नए सेल्स कहाँ से आते हैं। New cells are created from existing cells through a process referred to as cell cycle. नए सेल जो होते हैं वो एक अमल के ज़रिए मौजूदा सेल्स से बनते हैं जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। वन साइकिल कैन मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल्स। एक सेल अपनी कॉपी भी बना सकता है और 2 डॉटर सेल बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी MCQs। फर्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ जेनेटिक वेरिएशन। ए ऑप्शन है मार्क ऑफ कट ऑन स्किन, ये वाला जो है इनमें से जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। देन सेकंड MCQs है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज़ कॉल्ड वेरिएशन। फर्स्ट ए ऑप्शन है। देन थर्ड MCQs है, इन ह्यूमंस द आई कलर इज़ डिवेलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जीन्स, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट फोर्थ MCQs है, द सेक्शन ऑफ DNA विच हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज़ कॉल्ड, डी ऑप्शन है जीन। फिफ्थ MCQs है, क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ DNA एंड प्रोटीन, डी ऑप्शन है। सिक्स MCQs है, द कैरेक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ए ऑप्शन है हेरिडिटी कैरेक्टर्स। 7 MCQs है, एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज, सी ऑप्शन है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। देन 8 MCQs है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग, बी ऑप्शन है मियोटिक 1। नेक्स्ट 9 MCQs है, इन ह्यूमंस अ स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम्स, एग सेल हैज़, ए ऑप्शन है 23 क्रोमोसोम्स। लास्ट MCQs है, ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, डी ऑप्शन है स्पर्म सेल एंड एग सेल। देन हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसका आंसर छोटा सा है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज़ म्यूटेशन। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, प्लांट्स आर अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, गिव एग्जाम्पल्स। पौधे अपने माहौल से मुताबिकत रखते हैं, मिसालें दें। आंसर है जी, द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कैक्टस प्लांट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, इट्स स्टेम कैन स्टोर वाटर। बेहतरीन मिसाल कैक्टस का पौधा है, इसकी जड़ें पानी ज़ख़ीरा कर सकती हैं। द लीव्स आर मॉडिफाइड इन स्पाइंस एंड हैव थिक क्यूटिकल्स ऑन द सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस, और पानी की कमी को कम करने के लिए इनकी सतह पर मोटी क्यूटिकल्स होती हैं। इट हैज़ लॉन्ग रूट्स विच आर डीप इनसाइड द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, इसकी जड़ें इससे कहीं ज़्यादा लंबी होती हैं जो पानी जज़ब करने के लिए मिट्टी के अंदर तक फैली होती हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड एडाप्शन। वेरिएशन, द डिफरेंस शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेरिएशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर काजेज, जेनेटिक वेरिएशन और इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। एक किस्म के जानदार के अफराद की तरफ से दिखाए जाने वाले फ़र्क को तग़य्युरात कहते हैं। इसके असबाब की बुनियाद पर 2 किस्म के तग़य्युरात होते हैं,
एक होता है जेनेटिक और दूसरा होता है माहौलियाती इन्वायरमेंटल। नेक्स्ट है अडॉप्शन। अडॉप्शन इज़ द फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन द इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स आर अडॉप्टेड टू द हैबिटेट दे लिव इन। अच्छा, अडॉप्शन मीन मुवाफ़क़त किसी जानदार की जिस्मानी या तर्ज़ अमल की खसूसियात है जो किसी जानदार को माहौल में बेहतर तौर पर ज़िंदा रहने में मदद देती है। ज़िंदा अजसाम इस हैबिटेट के मुताबिक होते हैं जिसमें वो रहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है मस्कन। 4 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है। व्हाट इज़ जीन? द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। वरासत की बुनियादी फिजिकल और फंक्शनल इकाई को हम कहते हैं जीन। 5th क्वेश्चन हमारे पास है। डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस इन ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सबसे पहले हमने हेरिडिटी की तारीफ बतानी है। देन वालदैन से बच्चों में खसूसियात किस तरह से मुंतकिल होती हैं उसकी हमने अहमियत बतानी है। हेरिडिटी है जी द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। वालदैन से बच्चों में खसूसियात की मुंतकिली को कहते हैं हेरिडिटी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी is that due to heredity the babies look like their parents. Plants grown from seed resembles their parent plants. हेरिडिटी की इम्पोर्टेंस वो कह रहे हैं ये है कि हेरिडिटी की वजह से बच्चे अपने वालदैन की तरह नज़र आते हैं। बीजों से बढ़ने वाले पौधे अपने पेरेंट पौधों की तरह होते हैं, उनसे मुमासलत रखते हैं। When male and female organism mate, sperm N from male and egg N from female fuse with each other and form a 2N diploid cell zygote. In this way, complete heredity material is restored in zygote. So all characters are transferred in zygote. अब इसे समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं जब मेल और फीमेल जानदार आपस में मिलते हैं तो मेल के हैप्लॉइड सेल स्पर्म और फीमेल से हैप्लॉइड सेल एग एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और एक डिप्लॉइड सेल 2N ज़ाइगोट बनाते हैं। इस तरह से मुकम्मल विरासती मादा रीस्टोर हो जाता है। इस तरह से ज़ाइगोट में तमाम खसूसियात मुंतकिल हो जाती हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मीओसिस। सबसे पहले है माइटोसिस। ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। देन मीओसिस में है ड्यूरिंग मीओसिस 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंट सेल। मीओसिस के दौरान पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं, जबकि माइटोसिस के दौरान पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। सेकंड डिफरेंस है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल रिमेन द सेम एज इन पेरेंट सेल माइटोसिस में, जबकि मीओसिस में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स इज़ रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू दैट इन पेरेंट सेल। डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में कम होकर निस्फ रह जाती है मीओसिस में, जबकि माइटोसिस में डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के बराबर होती है। थर्ड डिफरेंस है माइटोसिस अक्कर्स इन जनरल बॉडी सेल्स। माइटोसिस का अमल जनरल बॉडी सेल में वकूअ पज़ीर होता है, जबकि मीओसिस अक्कर्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स इन एनिमल्स और स्पर्म्स इन प्लांट्स। मीओसिस के अमल से जानवरों में गैमेट्स और पौधों में स्पर्म्स बनते हैं। देन फोर्थ डिफरेंस है ओनली 1 डिवीजन टेक्स प्लेस इन माइटोसिस। माइटोसिस में सिर्फ एक तकसीम होती है, डिवीजन होती है। 2 डिवीजन्स टेक्स प्लेस इन मीओसिस। मीओसिस का अमल 2 डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है, मीन इसमें 2 तरह की तकसीम होती है। 7th शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। Each DNA molecule is made of thousands of small units called nucleotides. There are 4 types of nucleotides in DNA. वो कह रहे हैं डीएनए का हर मॉलिक्यूल जो है हज़ारों छोटे यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक होता है जी एडिनाइन, देन है थेमाइन, देन है साइटोसाइन और एंड पे है जी गुआनाइन। नेक्स्ट हमारे पास हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द गैमेट्स फॉर्मिंग अ ज़ाइगोट और डिप्लॉइड।
गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। आपके ख्याल में अगर जाइगोट बनाने वाले गैमेट्स डिप्लॉइड हों तो क्या होगा? आंसर है जी गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। दे कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट 2n, ये मिलकर जाइगोट 2n बनाते हैं। इफ़ गैमेट्स आर डिप्लॉइड ऑलरेडी, अगर गैमेट्स पहले से ही डिप्लॉइड हों, दे विल जॉइन टू फॉर्म 4n जाइगोट, तो ये मिलकर 4n जाइगोट बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है एन इंजरी ऑन अ पर्सन बॉडी नीड्स मोर एंड मोर सेल फॉर द रिपेयर ऑफ हिज बॉडी, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन डू यू थिंक विल बी प्रोवाइड मोर एंड मोर सेल्स फॉर हिज बॉडी रिपेयर? इंसानी जिस्म पर चोट के भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल दरकार होते हैं। आपके ख़्याल में सेल डिवीजन की कौन सी किस्म जिस्म की बहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स फ्राहम करेगी? आंसर है जी माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच प्रोवाइड मोर एंड मोर सेल्स टू रिपेयर एन इंजरी ऑफ पर्सन बॉडी। वो कह रहे हैं सेल डिवीजन की माइटोसिस किस्म किसी शख्स की इंजरी को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोवाइड करेगी, मुहैया करेगी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट फेज ऑफ माइटोसिस एंड द अदर फेज ऑफ मियोसिस? दो उन्होंने डायग्राम्स दी हैं और आपने बताना है कि इनमें से मीटोसिस के फेज़ को कौन सी डायग्राम ज़ाहिर कर रही है और मियोसिस के फेज़ को कौन सी डायग्राम ज़ाहिर कर रही है। तो जो फिगर ए है वो रिप्रेजेंट कर रही है फेज़ ऑफ मियोसिस और फिगर बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है फेज़ ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ फिश आर एडाप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, मछलियाँ किस तरह अपने माहौल से मुताबिकत या मवाफ़क़त रखती हैं। फ़िश हैव सेवरल एडाप्शन दैट मेक्स लाइफ इन द वाटर पॉसिबल। वो कह रहे हैं मछली में काफ़ी सारी एडाप्शंस होती हैं, मवाफ़क़तें होती हैं जो पानी में ज़िंदगी को मुमकिन बनाती हैं। फर्स्ट दे हैव द एबिलिटी टू ब्रीथ अंडर वाटर बाय यूजिंग स्ट्रक्चर नॉन एज गिल्स। सबसे पहले इनमें पानी के अंदर सांस लेने की सलाहियत होती है। जो साख्त के ज़रिए ये सांस ले रही होती हैं उन्हें हम गिल्स कहते हैं। वेयर एज मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ इन एयर टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, फिश मस्ट गेट देयर ऑक्सीजन फ्राम वाटर। वो कह रहे हैं बहुत से जानदार हवा का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन मछलियों को सांस लेने के लिए अपनी ऑक्सीजन पानी से हासिल करना ज़रूरी है। गिल्स आर स्लिट्स along the side of a fish that are made of tissue that allows for oxygen absorption. Thread-like filaments extend from the gill. वो कह रहे हैं मछली के पहलू में कटे हुए टुकड़े होते हैं जो टिश्यू से बनते हैं जो ऑक्सीजन जज़ब करने की इजाज़त देते हैं। धागे की तरह के छोटे छोटे जो फिलामेंट्स होते हैं वो फैलते हैं। एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड लेमलाई एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन द वाटर एज इज ओवर द गिल्स। एक लेमलाई किस्म का खसूसी ढांचा जो है पानी में ऑक्सीजन जज़ब करता है जब ये गिल्स के ऊपर से गुज़रता है। फिश आल्सो हैव अ स्ट्रक्चर नॉन एज स्विम ब्लैडर दैट कंट्रोल देयर बुयांसी। वो कह रहे हैं मछली में एक ऐसा ढांचा होता है जो कि स्विम ब्लैडर के नाम से जाना जाता है, ये इनकी अफजाइश को कंट्रोल करता है। The swim bladder is an adaptation that allows fish to remain at a particular level in the water. ब्लैडर जो है वो मछली को पानी की एक ख़ास सतह पर रहने देता है। This helps them conserve energy as they don't have to physically swim to make this happen. इससे इन्हें एनर्जी बचाने में मदद मिलती है क्योंकि ऐसा करने के लिए इन्हें जिस्मानी तौर पर तैरने की ज़रूरत नहीं होती। एन अदर एडॉप्शन ऑफ फिश इज़ देयर स्लीक। मछली की एक और मुवाफ़क़त एरोडायनामिक बॉडी दैट अलाउज दैम टू ग्लाइड एफिशिएंटली थ्रू द वाटर एंड फिन्स टू प्रोपेल दैम। मैनी फिश हैव द एडॉप्शन ऑफ कैमोफ्लैग विद कलरिंग दैट हेल्प्स दैम ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग्स टू अवॉइड प्रीडेटर्स। वो कह रहे हैं मछलियों की एक और मुवाफ़क़त इनका चिकना एरोडायनामिक जिस्म है जो इन्हें पानी के ज़रिए ग्लाइड करने और अपने जो पर हैं उनको आगे बढ़ाने की इजाज़त देता है। बहुत सी मछलियों में ऐसी मुवाफ़क़त भी होती है
रंग के साथ, जो इन्हें शिकारियों से बचने के लिए अपने गिरदोनवाह के साथ घुल मिल जाने में मदद करती है। मीन इस एडॉप्शन के ज़रिए वो पानी में गायब हो जाती हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर हैंड हाउ इट गेट्स हील्ड। जब आपके हाथ पर कट लग जाता है तो वो कैसे ठीक होता है। ओवर द नेक्स्ट 3 weeks or so the body repairs broken blood vessels and new tissue grows. Red blood cells help creates collagen, which are tough white fibers that form the foundation for new tissue. The wounds start to fill in the new tissue called granulation tissue. New skin begins to form over this tissue. वो कह रहे हैं अगले 3 हफ्तों में जिस्म टूटी हुई खून की नालियों की मुरम्मत करता है और नए टिश्यूज़ की नशोनुमा होती है। खून के सुर्ख खुलिये कोलेजन बनाते हैं जो कि सख्त सफ़ेद रेशे हैं जो नए टिश्यूज़ की बुनियाद बनाते हैं। ज़ख़म नए टिश्यूज़ से भरना शुरू होता है जिसे ग्रैनुलेशन टिश्यू कहते हैं। इस टिश्यू पर नई जिल्द बनना शुरू हो जाती है। थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।